हर पल ईश्वर तुम्हें याद करते हैं। प्रति मिनट ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। प्रति घंटे ईश्वर तुम्हारा ध्यान रखते हैं। प्रतिदिन ईश्वर तुम्हें संभालते हैं, संवारते हैं, तुम्हारा नया सृजन करते हैं। बच्चों, पिछले ब्लॉग में मैंने आपको प्रकृति की उदारता व निस्वार्थता के बारे में बताया था। इस सुंदर सुखद प्रकृति को जीवन में आई अच्छी बुरी परिस्थितियों के लिए, खट्टे मीठे अनुभवों के लिए, सुख दुख के क्षणों के लिए हमें उस परमपिता परमेश्वर को सहृदय धन्यवाद करना चाहिए। केवल ईश्वर को ही धन्यवाद मत दीजिए, हमें अपने माता पिता को भी धन्यवाद देना चाहिए। वे हमारे साथ हर सुख दुख के क्षणों में खड़े रहते हैं, हमारी सब ज़रूरतें पूरी करते हैं, हमें रक्षा और सुरक्षा प्रदान करते हैं। हमें अपने गुरु को भी धन्यवाद देना चाहिए। गुरु हमें जीवन का सबसे अनमोल, सबसे बहुमूल्य धन देते हैं, विद्या धन, जिसके कारण हमारे मन मस्तिष्क, हमारे विचार सकारात्मकता की राह पर चलते हैं। हमें जीवन जीने की नई राह मिलती है। हमें अपने परिवारजनों, अपने संगी साथियों, अपने दोस्तों को भी धन्यवाद देना चाहिए। कितनी बार जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो यही वो व्यक्ति होते हैं जो हमें इन परेशानियों से बाहर निकालते हैं, हमारे को जीवन जीने की एक नई राह बताते हैं। हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे पास हर इच्छित वस्तु नहीं है। यदि हमारे पास कल्पवृक्ष होता, सब वस्तुएं हमें सरलता से, आसानी से प्राप्त हो जाती। यदि सब वस्तुएं हमारे पास होती तो क्या हम आगे बढ़ने का प्रयत्न करते? हमारे को आगे बढ़ने की ना कोई ललक रहती, ना कोई उत्साह रहता। हमारे कदम रुक जाते, थम जाते। हम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित ही भी नहीं हो पाते। इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति के पास पूर्ण ज्ञान नहीं है, अपूर्ण ज्ञान है, इनकम्प्लीट नॉलेज है। ये अपूर्ण ज्ञान हमें एक अवसर प्रदान करता है, हमें एक चांस देता है नया कुछ सीखने का। एक बच्चा जब स्कूल जाता है, सबसे पहले वह क्या सीखता है? अल्फाबेट्स, वर्णमाला। धीरे धीरे वह शब्दों की माला पिरोता है। फिर वह गद्य पद्य आदि बातें सीखता है। स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे वह सब चीजें सीखता है। एकदम से ज्ञान उसके पास नहीं आ जाता। तो यह इनकम्प्लीट नॉलेज भी हमें एक अवसर प्रदान करती है। हमारे जीवन में कठिनाइयाँ, परेशानियाँ सब आती हैं, हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हमें इन कठिनाइयों से घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। ये परेशानियाँ हमारे जीवन को एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रदान करती हैं, हमें नई राह दिखाती हैं, हमें नए अनुभव, नए नए एक्सपीरियंस देती हैं। आपको एक उदाहरण देना चाहूँगी कोविड का। कोविड हमारे जीवन में एक अभिशाप, एक त्रासदी बनकर आ गया। सब कुछ उलट पलट हो गया, सब दूर त्राही त्राही होने लगी, सब जीवन नष्ट होने लगे, मरने लगे लोग इतने दुखी हो गए, परेशान हो गए। उन्होंने जीवन की बहुमूल्यता समझी कि जीवन कितना अनमोल है, कितना बहुमूल्य है। सब एक दूसरे की मदद करने लगे, भावनात्मक रूप से एक दूसरे के पास पहुंच गए, ज़्यादा संवेदनशील हो गए। तो कठिनाइयों ने भी हमें सिखाया, नई राह दिखाई, नए एक्सपीरियंस दिए और सब कुछ जीवन में फिर नॉर्मलाइज होने लगा। तो कठिनाइयों से घबराइए नहीं, उसको फेस करिए। हमारे जीवन में बहुत चैलेंजेस आते हैं, चुनौतियां आती हैं। तो इन चुनौतियों से घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बहादुर बन के इन्हें फेस करना है। इन चुनौतियों से डर जाएंगे तो हम जीवन में कभी अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे। चुनौतियां हमें स्ट्रेंथ देती हैं, हमारी पॉजिटिविटी बढ़ाती हैं, हमें सकारात्मक बनाती हैं जीवन में। इन चुनौतियों से हम बहुत कुछ सीखते हैं। उन चुनौतियों को, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करिए। मान लीजिए एक व्यक्ति को कहा गया है कि 10 दिन में 10 किलोमीटर के एरिया में आप वृक्षारोपण करिए। अब उसके पास समय अवधि कम है, काम ज़्यादा है।
यह उसके लिए चैलेंज है। यदि उस चैलेंज को वो एक्सेप्ट कर लेता है तो वो अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएगा। यदि वो डर जाएगा, घबरा जाएगा, तो वो लक्ष्य को पूर्ण नहीं कर पाएगा, पूरा नहीं कर पाएगा। एक बच्चा है जो मैथ्स में बहुत वीक है, वह डर जाएगा, घबरा जाएगा, तो क्या वह मैथ्स में कभी परफेक्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। मगर वह उस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा, उसका नित्य अभ्यास करेगा, प्रैक्टिस करेगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा, मैथ्स में परफेक्ट हो जाएगा। तो आपको चैलेंजेस से डरना नहीं है। चैलेंजेस आपके जीवन में आपको स्ट्रेंथ देती हैं, पॉजिटिविटी बढ़ाती हैं। हम जीवन में बहुत कुछ गलतियां करते हैं। गलतियां भी हमें सीखने का अवसर देती हैं। बस प्रयत्न यह करना चाहिए कि हमें इन गलतियों को दोहराना कभी नहीं चाहिए। गलतियां हमें बहुत बहुमूल्य शिक्षा देती हैं जीवन जीने का, हमें इन्हें दोहराना नहीं है। हमें उस क्षण के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना है जब हम शक्ति विहीन हो जाते हैं, क्योंकि थकान ही हमें याद दिलाती है कि हमने श्रम करा है। हमारे जीवन में श्रम की महत्ता है। श्रम प्रधान है हम मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं, इसीलिए हम थके हैं। हम कर्म विहीन नहीं हैं, आलसी नहीं हैं। हमें कभी भी आलसी नहीं बनना है, कर्म विहीन नहीं बनना है। गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म करेंगे तो हम जिंदगी में अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। यदि कर्म विहीन हो जाएंगे तो हम जिंदगी में अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हम आसानी से अपनी जिंदगी की खुशियों में ईश्वर का अभिनंदन करना नहीं भूलते। बहुत सरलता से हम अभिनंदन कर देते हैं जब हम बहुत खुश होते हैं, सुखी होते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि यह फूलों से भरी राह उन्हीं को प्राप्त होती है जिन्होंने कांटों भरी राह में ईश्वर का स्मरण करा होता है, दूसरों की मदद करी होती है, दूसरों को समझा होता है। तभी उन्हें सच्चा आनंद, सच्ची खुशी, सच्चा सुख मिलता है। तो हमेशा सबको सहृदय धन्यवाद करने की आदत डालिए, चाहे ईश्वर हो, माता पिता हो, दोस्त हो, गुरु हो, सबको हमेशा धन्यवाद दीजिए। बच्चों, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ जो थैंक्स गिविंग के बारे में है। ध्यान से सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक नाव में कुछ दूसरे देश के लोग यात्रा कर रहे थे। वे यात्री बहुत दिनों से यात्रा कर रहे थे। यात्रा करते करते वे थक गए। उन्होंने अपनी नाव किनारे लगाई और वहाँ किनारे की जमीन पर कुछ अपने हट्स बनाए, झोपड़ियाँ बनाई और वहाँ आराम से रहने लगे। कुछ दिन तक तो वे आराम से रहे, पर धीरे धीरे उनके पास उनकी अन्न सामग्री, उनका खाना, भोजन सब खत्म होने लगा और वहाँ ठंड भी बहुत पड़ने लगी। लोग बीमार होने लगे, कमजोर रहने लगे और धीरे धीरे कुछ लोग मरने भी लगे। कुछ दिनों बाद वहाँ पर एक भारतीय युवक आया। जब उसने इन लोगों की परेशानी देखी तो उसने अपने पास जो खाद्य सामग्री थी, जो भोजन था, उन लोगों को दिया और उनकी भूख खत्म करी। उसने कहा कि क्यों ना हम इस जमीन पर फसल उगाएं, सब्जियां उगाएं। सबने उनकी सलाह मानी और सबने वहां पर फसल उगाई, सब्जियां उगाई। कुछ दिनों बाद सबने मिलकर हार्वेस्ट फेस्टिवल बनाया, मतलब फसल कटी, सब्जियां भी लगी। सबने मिलकर ईश्वर को धन्यवाद दिया। सबकी भूख मिटी, सब सुखी हो गए, स्वस्थ हो गए। उन व्यक्तियों ने सबसे पहले उस भारतीय युवक को धन्यवाद दिया कि उस युवक के कारण ही वे स्वस्थ रह पाए थे, ठीक से जीवन जीने लायक हो पाए थे। तो इसी तरह हमें भी हमेशा जो हमारी मदद करता है उसको भी धन्यवाद देना चाहिए और ईश्वर को तो हमें धन्यवाद देना ही है। बच्चों, मैं आपको एक कहानी और सुनाती हूँ। एक बार एक व्यक्ति मंदिर में गया। वह व्यक्ति मंदिर में जाकर ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। उसके पास फूलों की टोकरी थी। उसने फूल ईश्वर को अर्पण किए और प्रार्थना करने लगा। पर क्या आप जानते थे कि उस व्यक्ति
की हालत कैसी थी? वह व्यक्ति बहुत फटी पुराने कपड़े पहने हुआ था। उसके पास फटा पुराना गमछा था, फटी पुरानी धोती थी और वह इतना कमज़ोर प्रतीत हो रहा था, बीमार सा लग रहा था कि कई दिनों से उसने खाना ना खाया हो। मगर वह प्रार्थना में क्या बोला? ईश्वर, आपने मुझे अन्न दिया है भोजन करने के लिए, आपने मुझे कपड़े दिए हैं तन ढकने के लिए और आपने मुझे एक छोटा सा घर भी दिया है रहने के लिए। मैं बहुत आत्मसंतुष्ट हूँ, सुखी हूँ, खुश हूँ। आसपास खड़े वहां के लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि यह बड़ा ही अजीब व्यक्ति है, कैसी बातें कर रहा है, जरा अपनी हालत तो देखें। ना इसके पास प्रॉपर्ली कोई वस्त्र है, ना खाने पीने का कोई खाना होगा, क्योंकि ये तो बीमार सा प्रतीत होता है। शायद इसके पास कोई रहने का ठौर ठिकाना भी ना हो, मगर फिर भी ये इतना खुश है, क्यों? क्या कारण है? तो उन सब ने उस व्यक्ति से पूछा। तो उस व्यक्ति ने कहा, जब हम जीवन में पहली बार आए थे, जब हमने इस जिंदगी में पदार्पण किया था अपना, आए थे, तो क्या हमारे पास कोई वस्त्र थे, खाने का कोई भोजन था? कुछ नहीं था। सब वस्तुएं हमारे माता पिता ने हमें प्रोवाइड करी। माता पिता ने हमें अन्न दिया खाने को, हमें वस्त्र दिए पहनने को, हमारी ज़रूरतें पूरी करी। तो हमें अपने माता पिता को धन्यवाद देना है, ईश्वर को धन्यवाद देना है कि आपने हमें इतने अच्छे माता पिता दिए जो हमारा ध्यान रखते हैं, हमें सब चीज़ें देते हैं। तो उस व्यक्ति की बातों से सबने सबक लिया, सबने सीखा कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें ईश्वर को धन्यवाद देना नहीं भूलना चाहिए। हमें हमेशा ग्रेटिट्यूड की फीलिंग अपने मन में रखना चाहिए। तो बच्चों, ईश्वर के प्रति और उन सब व्यक्तियों के प्रति जो आपकी मदद करते हैं, आपकी ज़रूरतें पूरी करते हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त कीजिए और सबको सहृदय धन्यवाद दीजिए। मुझे भी आपको थैंक्स बोलना है, क्योंकि आपने इन थैंक्स गिविंग बातों को और कहानियों को ध्यान से सुना होगा, समझा होगा। इन्हें जीवन में अपनाने की कोशिश ज़रूर करिए और अच्छा बनने की कोशिश करिए। अच्छे तो आप सब हैं ही, और भी अच्छा बनने की कोशिश करती है। बाकी सब ठीक है। अगले व्लॉग में मैं आपसे फिर मिलती हूँ कुछ और प्रेरणादायक बातों के साथ। सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और हमेशा सबको थैंक्स बोलते रहिए, धन्यवाद बोलते रहिए, पर दिल से, मन से। और हाँ, आपको यदि ये ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। नमस्कार, थैंक्स।